तो हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है क्रेसअप एकेडमी। और आज हमारे इस चैनल पे ये एक फर्स्ट वीडियो है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के टर्म टू एग्जाम के लिए फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हेलो, मेरा नाम है अजय दैया और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि वो होती क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बात करते हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, करंट और मैक्सवेल इक्वेशंस की। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल इक्वेशंस। अब आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो कहीं नाम आया नहीं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, और मैक्सवेल इक्वेशंस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इन 1831 माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने इस करंट के बारे में बताया। ठीक है, तो इन 1831 माइकल फेराडे गिव फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए, माइकल फेराडे ने सिर्फ फेराडे लॉ दिया था और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैक्सवेल ने बताई थी। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट पे चलते हैं अपन वापस। इन 1831 माइकल फेराडे गिव फेराडेज लॉ of electromagnetic induction, according to which a charge in magnetic flux produce an EMF। ठीक है, ये सब जानते हैं क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस क्या करेगा, ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया। ठीक है, कंडक्टर ले लिए। इस कंडक्टर में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या बता दिया, अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमने अंदर की तरफ बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो कराने के लिए हमने यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल रख दिया। ठीक है, इस साइड में और इस साइड में, जिससे मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इसके अंदर की साइड में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इस चीज का अपोज कौन करेगा, लेंज लॉ। इस चीज का अपोज कौन करेगा, लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ अपोज करेगा। तो इसलिए हम इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक करंट को फ्लो कराएंगे इस कंडक्टर में। ठीक है, तो
तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो कराना है तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने यहाँ पर करंट को फ्लो करा दिया, करंट को फ्लो करा दिया। अब यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम इस टाइप से बता सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है इसको फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फील्ड तो इसको फोर्स देगा नहीं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप से अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ है? बाहर की तरफ। और इसके परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर हो गए। इसको ही तो हम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से हमें क्या मिला कि चेंजिंग इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड produces an इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, यही बोल रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो यहां से हम क्या बात बोलेंगे फेराडे लॉ से कि इंटीग्रेशन ऑफ फाई बी डॉट सॉरी ई डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई बी अपॉन डी टी। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बोल रहे थे अपन। इसको ही तो हम बोल रहे थे इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन आपकी बुक्स में कैसे दिया हुआ है? इसको ऐसे दिया हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? फैराडे लॉ। अब सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि सेकंड इसमें पॉइंट क्या है? सो ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात प्रूफ हो चुकी है। इस बात को प्रूफ कर दिया 1831 में। किसने? माइकल फेराडे ने। फेराडे लॉ से हम ये बात कर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और उठता है, वो क्या है कि नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जैसे अभी अपन ने बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था। ठीक है, ये बात एग्री करते हैं आप कि अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है क्या? तो इस बात को एक साइंटिस्ट थे, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि यस, ये चीज कि इसका अपोजिट भी उल्टा होता है।
कि मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात को इसने कैसे प्रूव करा वो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हिज पॉइंट, उन्होंने अपना जो ये पॉइंट है वो कैसे प्रूव किया। देखिए पहले हम क्या करते हैं, हम एक दो कैपेसिटर लेते हैं, अनचार्ज कैपेसिटर। ये अनचार्ज कैपेसिटर ले लिया अपन ने और यहाँ इसे इसे बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ अपन ने प्लग को ऑन रखा पहले। ठीक है, अब देखिए जब हम इस प्लग को ऑफ करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं ऐसे, और यहाँ आप कंसीडर कर लिए, कंसीडर कंसीडर ए पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर being charged by battery, charged by a battery। अब देखिए जैसे हम इसको ऑफ करते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से DQ चार्ज क्या आएंगे, निकलेंगे, और DQ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होते 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 यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के नेगेटिव से होते होते यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर भी करंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से ये DQ चार्ज यहाँ से निकलते यहाँ फिर पॉजिटिव ले आएंगे और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से मैक्सवेल ने कैपेसिटर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज टू क्या हो गया, यहाँ पर करंट I इज टू नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, DQ बाई DT। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कोई X पॉइंट है, यहाँ कोई X पॉइंट है और यहाँ पर कोई Y पॉइंट है, Y पॉइंट है। अब यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ कोई करंट फ्लो होगी तो यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर होगा, है ना। ये बात आप एग्री करते हैं। तो देखिए इस वाले पॉइंट के, X वाले पॉइंट के चारों तरफ क्या होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। ठीक है, तो X पॉइंट की हम बात करें, X पॉइंट की X पॉइंट के लिए हम बात करें तो X पॉइंट पर हम एम्पियर का सर्किटल लॉ, X पॉइंट के लिए हम एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाएं, एम्पियर्स का एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, ये हो गया एम्पियर का सर्किटल लॉ। ठीक है, इसी टाइप से हम Y पॉइंट की बात करें, Y पॉइंट पर जहां पर क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम या फ्री स्पेस।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी, इंटीग्रेशन ऑफ फाई बी डॉट डी एल वेक्टर, बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, और यहाँ करंट की वैल्यू क्या है इस वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, 0। एम्पियर के अकॉर्डिंग तो यही होगा। तो इस कंडीशन से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 हो गई। लेकिन अब यहाँ जो मेन बात ये है कि जो मैक्सवेल था उसने बताया है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कोई एक नीडल रखते हैं, एक नीडल रखा तो यहाँ नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो यहाँ तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन उसने क्या देखा कि जब बाई पॉइंट पर हम किसी नीडल को लेके जाते हैं, नीडल को लेके जाते हैं तो वो क्या करती है, वो भी डिफ्लेक्ट करती है। ये चीज देखने पर इसके अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन एम्पियर के सर्किटल लॉ से तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, तो ये एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। और फिर मैक्सवेल ने बताया है कि एक सिंपल सी बात बताई कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जा रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। लेकिन इस बात को किसी ने भी नहीं माना, और इसके लिए मैक्सवेल ने आगे एक नई चीज बताई और अपनी बात को प्रूफ करना चाहा। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सब समझ में आया आपको, यहाँ से मैक्सवेल का जो एक्सपेरिमेंटल टू प्रूव हिज पॉइंट, इसको हमने पूरा डिफाइन कर दिया। और चलिए आगे चलते हैं। इससे क्या हुआ कि जो मैक्सवेल है उसको एक आइडिया आया, मतलब उसने घुमा फिरा के वही बात बतानी चाहिए खुद की, ठीक है, और एक नई चीज को बताया, डिस्प्लेसमेंट करंट को। उसको आइडिया है एक डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो क्या बोल रहे हैं कि मैक्सवेल सेड दैट नॉट ओनली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड but a changing electric field in vacuum or free space also produces magnetic field। सेम वही बात। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर हमने लिया वही कंडक्टर लिया हमने, दो कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसमें आई करंट फ्लो करा दिया, यहाँ पर वही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि जो नॉर्मली करंट है उसको हम बोल रहे हैं आईसी। आईसी क्या है, कंडक्शन करंट। आईसी क्या है, कंडक्शन करंट जो नॉर्मली होती है। और इसकी वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, आई इज टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अब क्या है कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, अब जो मैक्सवेल है उसने बता तो दिया डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, लेकिन अब उसकी वैल्यू भी उसे निकालनी थी। तो उसने कई एक्सपेरिमेंट और कई डायमेंशंस वगैरह को चेक करके एक फॉर्मूला जनरेट किया, और उसने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कैसे जनरेट हुई है, चेंजिंग देखिए चेंजिंग इन इसको इरेज करो थोड़ा,
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक ही बात है। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया सबको? ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट को हम क्या बोल रहे हैं? एक करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सेम वही, एक कंडक्टर लिया हमने, दो कैपेसिटर, और ये सेम आई करंट फ्लो कराया, और यहाँ पर क्या है? आई डी करंट, और यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या होगी? कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट आई सी, आई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। और डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी। ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये क्या हो गई? कंडक्शन करंट। तो यहाँ पर सेम वही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे जाएगी? ऐसे। और यहाँ पर अपन ने जो एक्स पॉइंट लिया था और यहाँ पर जो वाई पॉइंट लिया था, वो तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वाई, ये क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और इस टाइप से अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो कंडक्शन करंट है वो किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट करंट के। ये क्या हो गई? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से। तो ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये दो बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम एक चीज, एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रूफ का। प्रूफ दैट द कंडक्शन करंट IC एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ID आर इक्वल। ये बात अपन ने बोल तो दी, लेकिन हम इसको फिजिक्स की फॉर्म में कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये चीज देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने दो कैपेसिटर लिए, इनको चार्ज किया, यहाँ IC करंट है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया। इस पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और यहाँ ID, ठीक है। और इन कैपेसिटर का जो एरिया है वो क्या है? A है, और यहाँ से DQ चार्ज निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो कंडक्शन करंट है वो क्या होती है? DQ बाई DT। और कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट DQ डी फाइव बाई ई अपॉन DT, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? E डॉट DA। तो EA कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? EA। तो यहाँ अपन वैल्यू रख देंगे एप्सिलॉन नॉट डी डी टी EA। ये चीज समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से कि कोई कैपेसिटर है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है?
देखो इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा ही है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। और इसके कारण भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल है, टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आई आपको। तो यहाँ पर आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और ई की वैल्यू अपन क्या रख देंगे, सिग्मा। और ये देखिए एक चीज और देखिए, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर एरिया। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आ गई। तो यहाँ पर अपन टोटल वैल्यू रख देंगे, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टोटल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोड आ गई। तो आई डी इक्वल्स टू सिग्मा नोड, नहीं एप्सिलॉन नोड, और एप्सिलॉन नोड नीचे भी आ जाएगा, और डी क्यू, एक ए आ जाएगा बाहर, एक ए आ जाएगा। ए कहाँ गया, हाँ ए आ गया, एक डी क्यू बाई डी टी बचेगा। और यहाँ ए भी चल रहा है ना यहाँ, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई। तो आई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई सी। तो इस टाइप से अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो कंडक्शन करंट है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट के। ठीक है, ये चीज प्रूफ हो गई। चलें आगे। अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब जो एम्पियर्स लॉ था, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, उसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। और ये चीज किसने किया, मैक्सवेल ने किया। क्योंकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग तो एम्पियर्स का लॉ क्या हो रहा था, गलत प्रूफ हो रहा था। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, वही सेम, ये दो कैपेसिटर ले लिए अपन ने, दो कैपेसिटर ले लिए, और यहाँ पर कंडक्शन करंट, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और सेम वही नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रही है। और हमने दो पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक्स पॉइंट और यहाँ पर एक वाई पॉइंट। अब ध्यान से देखना कि जो एक्स पॉइंट है उसके लिए एम्पियर्स लॉ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नोड आई सी। और वाई पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नोड आई डी। सेम, लेकिन एम्पियर्स के लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जीरो। एम्पियर लॉज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो था। लेकिन इसे मैक्सवेल ने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया, और बताया कि यहाँ पर एक करंट होती है आईडी, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो टोटल मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, मॉडिफाई मॉडिफाई कर दिया हमने इसको, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नोड आई सी प्लस आई डी। अब देखिए आप इस बोलोगे कि ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर एक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और वाई पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए आईसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक, ये क्या हो गया, एम्पियर्स का मॉडिफिकेशन लो, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्पियर एम्पियर मैक्सवेल लो, एम्पियर मैक्सवेल
लो। ठीक है, चले आगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट एज इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सो इट इज कॉल्ड ए करंट। देखो यहाँ पे जो ये बोल रहा है इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट, मतलब ये वो वाली करंट नहीं है जिसमें अपन जैसे सर्किट में करंट को फ्लो कराते हैं, वो चार्ज को फ्लो कराते हैं जिससे करंट फ्लो होती है। तो ये वो वाली करंट नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को जिससे हमें क्या मिल रही है, करंट मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन माई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एग्जिस्ट कब करता है, जब चेंज होगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिंपल, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशन। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल। ठीक है, लास्ट क्या है, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। इस चीज को अपन ने प्रूफ भी किया कि जो आईसी है वो किसके इक्वल है, आईडी के। ठीक है, सिंपल है, चले आगे। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ, दो तीन क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया कैपिटल ए। देखो क्या बोल रहा है कि एक हमें कलर चेंज, हमने वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। अब ये ऐसे बोल रहा है कि इसका जो एरिया है वो ए है, हाँ ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स स्मॉल डी, इन दोनों का सेपरेशन स्मॉल डी है। ठीक है, और इज चार्ज बाय द कांस्टेंट करंट आई। ठीक है, कंसिडर ए प्लेन सरफेस area A by 2 parallel to the plates and drawn simultaneously between the plate, the displacement current through the this area is। देखो ये हो रहा है कि इसके बीच में और इनके पैरेलल हमने एक प्लेट रखी है जिसका एरिया है A/2। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ लाइन ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट इज क्या है, अन अन क्या है, इज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल एरिया। सही है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज और देखना कि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के बारे में सब जानते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, करंट, करंट डेंसिटी सेम, डेंसिटी सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम नॉर्मली ये बात कर लेते हैं कि ये एक प्लेट हो गई, यहाँ अपन ने करंट आई फ्लो कराई है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यूं जा रही है। ठीक है,
तो इससे हम ये बोल सकते हैं, कि जो टोटल करंट है, टोटल आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल है, आईसी के, या नॉर्मली आई बोल दो। ठीक है, तो इससे जो करंट डेंसिटी है J इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID अपॉन ए, या आई अपॉन ए, ये बोल सकते हैं। और सेकेंडली क्या बोल रहा है कि इसके बीच में एक पैरेलल में प्लेट रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो जरूर जाएगी। और यहाँ पर तो अपन आई डी करंट ले रहे थे, तो यहाँ अपन बोल सकते हैं आई डी डैश, और इसका जो एरिया है वो है क्या, A/2। तो यहाँ से करंट डेंसिटी क्या आ जाएगी, J इक्वल्स टू आई डी डैश अपॉन A/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2ID डैश बाई ए। और यहाँ J की वैल्यू अपन यहाँ से क्या रख देंगे, I/A इक्वल्स टू 2ID डैश बाई ए। तो A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ID डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I/2। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा, I/2 भी। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। देखो, इसका फर्स्ट ऑप्शन लिख लेना 5 माइक्रो एम्पियर, और सेकंड ऑप्शन लिख लेना 10 माइक्रो एम्पियर, और थर्ड लिख लेना 15 माइक्रो एम्पियर, और लास्ट लिख लेना 0। अब करते हैं सवाल को। देखना, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एक लॉजिकल सवाल है जिसको मैं आपके पहले के कंसेप्ट भी काम आएंगे। देखना कि द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स और पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। आई डी इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये था। ठीक है, ये सबको पता है। और यहाँ फाई ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और फाई ई की जगह मैं लिख सकता हूँ ई ए, क्योंकि फाई इक्वल टू ई डॉट ए कोस थीटा, तो ई ए हो जाएगा। ठीक है, ये सबको पता है। देखो, फाई ई इक्वल्स टू ई ए कोस 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई ए। अब देखिए कि ई इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं V अपॉन डी, लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और यहाँ ई की जगह हम रख रहे हैं V अपॉन डी इंटू ए। समझ में आया सबको। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाहर आ जाएगा, नीचे डी आ जाएगा, और डी वी बाई डी टी। तो आई डी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा। अब यहाँ देखना, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला, इसको ही हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। तो आई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी वी बाई डी टी। अब तो सिंपल है, सी की वैल्यू अपन को दी हुई है 1 माइक्रो फेरेड, 10⁻⁻⁶, और डी बाई डी टी क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ब्लैक पेन 5। तो यहाँ आई डी इक्वल्स टू 1 माइक्रो यानी 5 माइक्रो एम्पियर। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा,
ए। चलो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसको एक तरीके से होमवर्क समझ लीजिए। सेम है, पीछे वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, कर लेंगे ना आप? ठीक है आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके अंदर दो ऐसे पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, और उन दो पॉइंट को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपको, जिसमें सबसे फर्स्टली हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज सही है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसे, इस चीज को समझना कि हमने अब एक क्या लिया, कैपेसिटर, सॉरी ये सही नहीं बनता है। हमने क्या लिया, एक कैपेसिटर लिया, और वही स्टार्टिंग वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ डिफाइन कर दिया, और उससे फिर लेंज लॉ इसका अपोज करेगा तो हमें करंट को फ्लो कराना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराना पड़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ऐसा लग रहा है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। और हम बोल भी यही रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द changing in magnetic field is perpendicular to the magnetic field। यही बात बोल रहे हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ उल्टा हो गया, उल्टा कैसे हो गया, इस चीज को ध्यान से समझना। हमने दो कैपेसिटर लिए जो हमने इस पहले भी लिए थे, ठीक है, और वही सेम यहाँ पर इंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट यहाँ फ्लो हो रही है, यहाँ ये इसको चार्ज कर देगा, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यू यू यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यू जाएगी। अब देखना, अब जो कंडक्शन करंट है वो ऐसे जा रही है, तो हम अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो देखो अपवर्ड की तरफ आ रही है, यहाँ इस साइड में, इस वाली साइड में कहाँ आ रही है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो इसको हम क्या बता रहे हैं, डॉट, और फिर ऊपर से ऐसे आगे अंदर की तरफ घुस रही है, ठीक है, तो यहाँ अंदर हो गई, ठीक है। सेम यहाँ इस वाली जगह भी यही सेम हो रहा है कि ये जो करंट है ये करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, और इसके इस साइड में क्या होगा, अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो ऊपर की तरफ होगा और यहाँ अंदर की तरफ। अब देखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है एक तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पॉइंट ध्यान से पढ़ना, एकदम मतलब समझ में भी आ गया होगा एक तरीके से पूरा, और मैंने अच्छी तरह समझाया है। तो दोनों पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कह दी है। अब हम आगे चलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस पे। किस पे, मैक्सवेल इक्वेशंस पे चलते हैं।
तो देखिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन को बताया, ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ने अपने आप में खुद ही बोल दिया था कि खुद ये बात बताई है कि उन्होंने ये 4 जो इक्वेशन थी उनको डिस्कवर नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इस पे क्या किया है, वर्क किया है, इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इनको सिर्फ मैक्सवेल्स इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, all the basic principles of electromagnetism can be explained in terms of 4 fundamental equations called Maxwell equations. Maxwell did not discover the 4 equations, but he worked on them and stated that these four fundamental equations define complete electromagnetism. तो क्या बोल रहा है कि चार ये जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन है वो किसको बताती है, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर देती है, कंप्लीट, एकदम कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे कर, देखो आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स में है, एनसीईआरटी बुक्स में सिर्फ इन चारों इक्वेशन को लिख रखा है, बस एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन आपको थोड़ा फील करवाने के लिए मैं थोड़ा ब्रीफली नॉलेज दूंगा इन 4 इक्वेशन के बारे में। तो जल्दी जल्दी चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लेंथी भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे फर्स्ट बात करते हैं गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज Q एनक्लोज बाय सरफेस। तो ये सब जानते हो आप। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, क्या होता है, फाई E क्लोज्ड is equals to Q inside by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए कोई चार्ज Q है तो ये क्या बनाया, मतलब ये चार्ज Q किसी ना किसी चीज में क्या है, क्लोज्ड है इस टाइप से। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या करेगा, जनरेट करेगा, ऐसे करेगा। और यहाँ पर जो फ्लक्स है वो कहाँ है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। और इस टाइप से हम यहाँ पर क्या बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फाई ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ फाई क्या है, क्लोज्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की, ठीक है। नेक्स्ट, Gauss law of magnetism. Magnetic flux through any closed surface is always zero. सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, सिंपल। ये हो गई सेकंड। आगे चलते हैं, अब क्या है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस कैन ईएमएफ, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, E इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बी ऑन डी टी, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, E डॉट डी देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फाई ई डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। सेम है, सिंपल है एकदम। ये क्या हो गया, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, अब ये देखिए, एम्पियर मैक्सवेल लो, एम्पियर ने मैक्सवेल ने क्या कर दिया, खुद का नाम जोड़ दिया, किसमें,
जो बात मैक्सवेल ने प्रूफ करी थी, तो उससे क्या हुआ गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ बन गया। देखिए कैसे, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई सी प्लस आई डी। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन जो भी क्या है क्लोज्ड, लाइन क्लोज्ड के लिए है ये। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ आई डी की वैल्यू रख देंगे म्यू नोड और आई सी प्लस, यहाँ आई डी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए हम चारों इक्वेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं मैं आपको। क्या हो गई, मैक्सवेल्स फोर फंडामेंटल 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 इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट वाली क्या थी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। सेकंड सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लोज सरफेस। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या थी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल वेक्टर लाइन क्लोज्ड इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी। और लास्ट इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई प्लस एप्सिलॉन नोड डी फाइव बी ई अपॉन डी टी। तो ये चारों इक्वेशन क्या हो गई, मैक्सवेल इक्वेशन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।